वापस इस प्रकार बाइबल का अध्ययन के लिए साथ में इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया। प्रेरितों का काम अध्याय 4 से आज भी हम हमारा मनन आगे रखेंगे। इधर से शुरुआत में मैं आपको तीन चार शब्द और घटना दिखाना चाहता हूँ। दूसरा कलम में 4 का 2 में हम ऐसा पढ़ते हैं, क्योंकि वे बहुत बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं को जी उठने का प्रचार करते थे। पहला बात है प्रीचिंग, दूसरा है प्रोसिक्यूशन। और हम देखते हैं तुरंत उनको लोग पकड़ लिया। पांचवा कलम में एंड इट केम टू पास ऑन द मोरो, पांचवा कलम, दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैयफा ये सब आके उनको धमकी दे रहा है, उनको डराने के लिए कोशिश करा है, उनको ऐसा एक आज्ञा देता है, यीशु के नाम में मत प्रचार करो। परसिक्यूशन, उपद्रव, पहला प्रचार दूसरा उपद्रव। इंग्लिश में फर्स्ट प्रीचिंग, सेकंडली परसिक्यूशन। तीसरा बात है प्रार्थना। 24 में हम पढ़ते हैं, सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा और प्रार्थना किया। प्रेयर, दैट इज द थर्ड वर्ड हियर, दे प्रेड। देन वी रीड 33 में, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु की जी उठने की गवाही देते। बहुत सामर्थ से, ग्रेट पावर, बहुत शक्ति से, सामर्थ से, पावर। ये 4 शब्द एक सर्कल में घूमते ही रहते हैं। उस दिन से लेके आज तक वर्तमान में भी ऐसा ही है। प्रचार करते हैं, उपद्रव होते हैं, जाके प्रभु से प्रार्थना करते हैं और सामर्थ पाते हैं और सामर्थ के साथ वापस प्रचार करते हैं। So all these 4 words, preaching, persecution, prayer, power, again preaching. So this will continue. अभी हम वर्तमान में हमारे आंखों के सामने जो घटनाएं देखते रहते हैं, उसके साथ इसको तुलना करके समझेगा तो अच्छा है। मैं 50 साल से उत्तर भारत में हूं। थोड़ी दिनों के अंदर 50 साल पूरा होने वाला है। अप्रैल 1 तारीख को 50 साल पूरा होने वाला है। और ये 50 सालों के अंदर मैंने जो देखा है, रोज रोज इधर का शत्रुता और विरोध बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। फिर हम क्या करेंगे? हमारा प्रीचिंग हम बंद नहीं करेंगे, प्रचार करना बंद नहीं करेंगे। हम प्रभु के पास जाके प्रार्थना करके सामर्थ पाके आगे प्रचार करते हैं। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हर एक भाई बहन, प्रभु का सेवक वर्तमान में इस सेवा में लगे हुए हैं। इतना डराने वाले बातों के बीच में हिम्मत लेके प्रभु का सामर्थ पाके
प्रभु का सुवार्ता दूसरों को पहुंचाने के लिए जो मेहनत चल रहा है, उसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देना। आज हम देखते हैं, जब उपद्रव हुआ, उनको धमकी मिला, इन लोग क्या किया, ये शिष्य लोग क्या किया। और हम शुरू में 18, 19 और 20 और 21 4 कलम पढ़ेंगे। राकेश भाई थोड़ा पढ़िए, 4 का 18 से 21 तक। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया कि लोगों के कारण उन्हें दंड देने की क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई भी दांव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। ओके, इधर हम देखते हैं उपद्रव शुरू हो गया। ये मंडली के खिलाफ में पहला उपद्रव है। इधर जब उपद्रव हुआ, उनको ऐसा धमकी मिला, इस यीशु के नाम में आगे प्रचार मत करो। अरे पतरस उसको बहुत अच्छा जवाब दिया। और 19 में हम ऐसा पढ़ते हैं, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारा बात माने। इसका अर्थ क्या है? ये ये सेवा, ये प्रचार हमने शुरू नहीं किया। ये प्रभु प्रभु यीशु का, परमेश्वर का आज्ञा है। हमको उनका बातों को मानना पड़ेगा, मनुष्यों का बातों से बढ़कर उनका बात को मानना पड़ेगा। इधर एक बड़ा सच्चाई है। सच्चाई यह है, मंडली में और बाहर मनुष्यों का बात आते हैं और ईश्वर का बात के साथ बराबर मिलता नहीं है, तो चलिए हर एक विश्वासी का जिम्मेदारी यह है, लोग जो सिखाते हैं वो वचन के अनुसार है या नहीं। ये वचन के अनुसार नहीं है, हम वचन को पकड़ने के लिए तैयार होना, ईश्वर को मानने के लिए तैयार होना, प्रभु का बात को मानने के लिए तैयार होना, मनुष्यों का बात को छोड़ने के लिए तैयार होना। और उसके साथ उन लोग क्या बोला 20वां कलम में, क्योंकि ये तो हमसे नहीं हो सकता, जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। ये कहने के बिना हमको जी नहीं सकता है। हमने जो देखा है, हमने जो सुना है यीशु मसीह के बारे में, हम 3.5 साल नस्तिक जो देखा है सुना है, ये बोलने के बिना हमको रह नहीं सकता है। हम उसके लिए कुछ भी मूल्य चुकाने के लिए, कीमती चुकाने के लिए हम तैयार है। ये उनका निर्णय था। और वापस उसको धमकी दिया और उनको छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया क्या किया? 23 में पढ़िए, 23। वे छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। इधर एक दूसरा बहुत बड़ा सच्चाई है। उन लोग उधर से छूट गया, अपने साथियों के पास गया। दे वेंट बैक टू देयर कंपनी। व्हाट इज दैट कंपनी? साथी कौन है? उनका मंडली। यरूशलेम में जो मंडली शुरू किया, उस मंडली में गया। इधर सच्चाई ये है, हर एक सेवक के लिए, हर एक विश्वासी के लिए उनका मंडली ऐसा होना है, उनका बातों को सुनने के लिए, उनका जीवन का समस्या को सुनने के लिए
समझने के लिए और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है, ऐसा कुछ लोग हमारे साथ होना है और हमारा मंडली ऐसा होना है। इसलिए आपको आपका मंडली को देखना है। यदि आपका समस्या, जीवन का समस्याएं समझने वाला है क्या, बराबर सुनने वाला है क्या, बराबर आपके लिए प्रार्थना करने वाला है क्या, ये है मंडली का काम। ये एक मंडली का जरूरत इसलिए है, हम समस्या से भरा हुआ दुनिया में रहते हैं, इधर प्रचार करने के कारण जो समस्या है, दूसरा समस्याएं भी हमारे जीवन में हो सकता है। हमको ऐसा विश्वासियों का जरूरत है, हमारा बातों को सुनने वाला, हमें समझने वाला और हमारे लिए हमारे साथ एक चित्त होके प्रार्थना करने वाला लोगों का जरूरत। इसलिए आपको देखना है आपका मंडली कैसा है। वो मंडली आपको प्रार्थना में सपोर्ट कर सकता है क्या, आपका जीवन का समस्या के लिए आपके साथ मिलके आपको लिए प्रार्थना करता है क्या। कई बार ऐसा हुआ, लोग उनका कुछ बोझ लेके मेरे पास आया। हर बार मैं उनको प्रभु का वचन से कुछ सुनाया, साथ साथ मेरा अनुभव से भी कुछ बातें बताए। इधर एक मैं दृष्टांत मैं देना चाहता हूं। कई बार पहले राजकोट से एक भाई मेरे पास आया, उनका नौकरी चला गया था, इधर एक इंटरव्यू के लिए आया था। इधर का इंटरव्यू भी सफल नहीं हुआ। फिर मेरे घर में आके मेरे सामने बहुत रो रहा था। 3 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कई महीनों से नौकरी नहीं है। फिर मैं उनको प्रभु का वचन से कुछ बातें सुनाया और उनके लिए प्रार्थना किया, और थोड़े ही दिनों के अंदर उसको राजकोट में ही एक नौकरी मिला, और थोड़े ही महीनों के अंदर उसको दुबई में बहुत अच्छा नौकरी मिला, और उधर जाके नौकरी करके उनको बच्चों का पढ़ाई पूरा किया, बच्चों का शादी सब किया। आज उन लोग सब बहुत आर्थिक रीति में बहुत अच्छे हुए। कहने का मतलब, दूसरों का जीवन का बोझ, जीवन का समस्या सुनने वाला विश्वासी लोग हम होना है। हमारा कान उनका बात सुनने के लिए खुला रखना है। हमारा समय से कुछ दूसरे लोगों के लिए, हमारा सगविश्वासियों के लिए, उनके लिए उनके साथ मिलके प्रार्थना करने के लिए तैयार होना एक मंडली का एक अच्छा निशानी है। इसलिए मैं वापस से पूछना चाहता हूं, जैसा इन लोग किया 21 में, 23 में वे छुटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उनके साथ कहा उनको सुना दिया। और उन लोग तुरंत क्या किया, ये सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से प्रार्थना की। चलिए, दूसरा विश्वासियों का क्या जरूरत है, हम मंडली का क्या जरूरत है। हमको मदद करने वाला, प्रार्थना में मदद करने वाला, हमारा बात को समझने वाला, हमारा बातों को सुनने वाला, हमारे साथ हमारा जरूरत के लिए प्रार्थना करने वाला लोग हमको चाहिए इस जगत में। इसके लिए प्रभु ने मंडली हमारे लिए बना के रखा है। और अब आगे हम जाते समय में उनका प्रार्थना हम सुनते हैं। उनका प्रार्थना, उन लोग क्या किया, पहला
प्रार्थना का क्वालिटी ये है, योग्यता ये है 24 में, वो एक चित्त होकर प्रार्थना किया। ये दूसरे जगह में भी हम देखते हैं, एक चित्त होकर। अभी आपको मालूम हो गया आजकल क्या चल रहा है, ये एक चित्त किधर है? वन माइंड, एक चित्त होकर प्रार्थना करना है। और दूसरा, परमेश्वर से प्रार्थना किया, और परमेश्वर को कैसा बुलाया? ये स्वामी। चलिए, पहला बात हमको समझना है, हमारा परमेश्वर सबका स्वामी है। He is the Lord और मास्टर ऑफ एवरीथिंग। ये सब कुछ उनका है। हम ऐसा एक छोटा भगवान बोलते हैं, उसके पीछे नहीं है। आकाश और पृथ्वी का मालिक है, केवल मालिक नहीं है, उनके द्वारा ही ये सब बनाया। बाद में हम क्या पढ़ते हैं 24 में, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। लोग ऐसा आज भी पूछना चाहते हैं, ये सब वस्तुएं कहां से आया? इसका आरंभ कैसा है? बाइबल ऐसा एक पुस्तक है, बाइबल का पहला कलम मनुष्यों का ये सवाल का उत्तर देता है। क्या देता है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। ये सब कुछ कहां से शुरू हो गया? इसका आरंभ क्या है? बाइबल कहते हैं ये सच्चाई उन लोग इधर प्रभु के सामने बोला। और ये जब हम कबूल करते हैं ईश्वर एक इस सबका सृष्टि किया है, ये ईश्वर का दो बड़ा गुणों को ये सृष्टि के द्वारा हम समझते हैं, सृष्टि के द्वारा हम समझना है। वो क्या क्या है? हमारा ईश्वर का बुद्धि, ज्ञान, ये सब बनाने के लिए इसके पीछे ईश्वर का ज्ञान है। और दूसरा बात है ईश्वर का सामर्थ है, द पावर ऑफ गॉड, द विस्डम ऑफ गॉड। इसलिए हम ईश्वर को देखे ऐसा बोलते हैं, ये आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सब आपने बनाया। हम ईश्वर को दूसरे शब्दों में बोलते हैं, ये प्रभु आपका बुद्धि अपार है, आपका ज्ञान अपार है, आपका शक्ति अपार है। ये हम कबूल करते हैं। हम एक कमजोर ईश्वर को नहीं है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी ईश्वर को हम जानते हैं, विश्वास करते हैं, उनका सेवा करते हैं। ये दूसरा बात। तीसरा, उन लोग क्या बोला 25वां कलम में, तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपना सेवक हमारे पिता दाऊद के मुंह से कहा। क्या कहा? अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची? प्रभु और उसके मसीहा के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। ये भजन संहिता 2 से उन लोग ऐसा ही बोलते हैं, पढ़ता नहीं था। ऐसा ही बोलना है, प्रार्थना में बोलते हैं, प्रभु का वचन को लेके ऐसा ही बोलते हैं। प्रार्थना में प्रभु का वचन ऐसा ही बोलना है तो प्रभु का वचन को याद करना है। ये बार बार मैं लोगों को बताता हूं, आपका प्रार्थना बदलना है, आपका प्रार्थना प्रभु का वचन से भर जाना है। देखो, हमारा संदेश हो, हमारा गाना हो, हमारा प्रार्थना हो, सब प्रभु का वचन से भरना है, मनुष्यों का बात नहीं है। बहुत गानाएं लोग लिखते हैं, बहुत गानाओं का आयु बहुत कम है, क्योंकि उसके अंदर प्रभु का वचन कुछ नहीं है।
इधर उधर से कुछ शब्द इकट्ठा किया और एक गाना बना दिया, वो गाना नहीं है। प्रभु का वचन को लोग मनन करते समय में प्रभु का वचन के अंदर से सच्चाइयां गाने के रूप में बाहर आए। उसी प्रकार जब सच्चा प्रार्थना हम करते हैं, प्रार्थना में हम बढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमारा प्रार्थना को भराना है। प्रभु का वचन को हम लेके ऐसा ही बोलना है। भजन संहिता 2 उसका शीर्षक नहीं है, उधर कुछ लिखा नहीं है। किसने भजन संहिता 2 लिखा है? वो इधर से ही हमको मालूम पड़ेगा। इधर पत्रोस कहते हैं, सॉरी, इधर का विश्वासी लोग प्रार्थना में बोलते हैं, तेरा सेवक दाऊद के मुंह से आपने क्या क्या बोला है, क्योंकि दुनिया का राजाओं क्यों आपका मसीहा के खिलाफ में और ईश्वर के खिलाफ में खड़े हैं। ये सब भजन संहिता 2 में हम पढ़ते हैं। इसलिए उनका प्रार्थना प्रभु का वचन से भरा था। इसलिए 4 गुण में इधर बोला है। पहला गुण है, उन लोग एक चित्त होकर प्रार्थना किया। यदि एक भाई प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना के आखिरी में हमको उनका प्रार्थना के साथ प्रार्थना में आमीन नहीं बोल सकता है, वो प्रार्थना एक चित्त का नहीं है। हमारा एक भाई प्रार्थना किया, उसके लिए बाकी सब विश्वासी आमीन बोलते हैं। आमीन, वो आमीन का अर्थ है वी एग्री विद दिस, हम इसमें सहमत है। ये है आमीन का अर्थ। मुझको मालूम नहीं है, आज बहुत कम लोग आमीन बोलते हैं। अरे शायद बोलता होगा, सुनता नहीं है। शायद बहुत लोग सहमत नहीं होगा, एक चित्त नहीं होगा, मुझको मालूम नहीं है। चलिए आगे, आप प्रार्थना करते हैं, आपका पारिवारिक प्रार्थना में भी ऐसा होना है। पिता प्रार्थना करते हैं, माँ और बच्चे जब प्रार्थना पूरा होते हैं आमीन बोलना है। मैं, हमारा पिताजी जो बोला है इसमें हम सहमत है, यह है उसका अर्थ। चलिए, पहला, उन लोग एक चित्त होकर प्रार्थना किया। दे प्रेड विथ वन माइंड, दैट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। दूसरा है, और उन लोग ईश्वर को स्वामी बुलाया। लॉर्ड, यू आर द मालिक, ये सब कुछ तुम्हारा है। यू आर द पोसेसर ऑफ एवरीथिंग। यू आर not some ordinary person. You are so great, so big. उसके साथ साथ तीसरा बात उन लोग बोला, ये सब कुछ आपने बनाया है। हम ये सृष्टि के द्वारा, हमारा ईश्वर कितना ज्ञानी है, कितना सामर्थ्य है, ये बातें हम समझते हैं। The creation speaks about our creators, our God's wisdom and his power. How great he is in his wisdom, how great he is in his power. चलिए, हमको समझना है, हम ऐसा एक साधारण दुनिया का एक राजा, उनके जैसा एक व्यक्ति के पीछे नहीं है। ये उनका, ये सबका मालिक है, ये सबका सृष्टिकर्ता है, सर्वज्ञानी है, सर्व शक्तिमान है। ये उन लोग कबूल किए। साथ साथ उनका प्रार्थना प्रभु का वचन से भरा हुआ था। वापस मैं बोलना चाहता हूं, आपका प्रार्थना वचन से भरना है तो वचन को याद करना है। प्रभु का वायदाओं को हम याद करके प्रार्थना के समय में बोलने के लिए हम सीखना है। इसलिए उन लोग क्या बोला है, राजेश भाई, आप 25 से लेके
30 तक पढ़िए। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस, पियंतुस, पिलातुस भी अन्य जातियों और इजरायलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ्य और मति से ठहरा था वही करें। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। ओके, इधर पांचवा बातें हैं, उन लोग ईश्वर इतिहास का ईश्वर है। आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ हिस्ट्री। जो यीशु मसीह का मरण के साथ, उसके जीवन के साथ, उनका न्याय होने के होते समय लोगों का व्यवहार, ये सब बताया। हिस्ट्री में क्या हुआ, इतिहास में क्या हुआ। इसलिए कम से कम 5 मुख्य बातें उनका प्रार्थना में है। और इन लोग प्रार्थना करते समय में क्या के लिए प्रार्थना किया? खाली ईश्वर को कुछ बता के पूरा करने के लिए नहीं था। उसका प्रार्थना का मुख्य हेतु क्या था? 29 में है, अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। इस प्रार्थना दूसरा कोई भी बात के लिए नहीं था। उनके सामने जो समस्या था, विरोधियों का धमकी था, और यीशु के नाम में प्रचार करना बंद करने के लिए आज्ञा था, इस बात को लेके था। और बोला, आप ऐसा एक ईश्वर है, इसलिए हमको ऐसा सामर्थ दीजिए, हम आपका वचन बड़े हियाव से सुनाए। वी में प्रीच योर वर्ड विथ पावर। प्रभु का वचन का प्रचार करना और हियाव के साथ प्रचार करना, दोनों में फर्क है। आजकल बहुत प्रचारक है, कुछ लोग बहुत आवाज करते हैं, सोचते हैं हियाव से करता है, वो नहीं है। वचन को समझने वाले को मालूम है, जो प्रचार करते हैं ये प्रभु का हियाव से करता है या नहीं, मालूम पड़ेगा। और प्रार्थना का परिणाम क्या निकला? 31 में हम ऐसा पढ़ते हैं, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। सब लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन याद से सुनाते रहे। अभी आपको मालूम है, दूसरा अध्याय में हमने पढ़ा, पवित्र आत्मा से लोग परिपूर्ण हो गया। ये पवित्र आत्मा से इधर भी वापस परिपूर्ण हो गया। इसे हमको क्या समझना है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना एक समय का बात नहीं है। पवित्र आत्मा से बार बार हमको परिपूर्ण होना पड़ेगा। अगला सेवा के लिए, अगला प्रार्थना के लिए, अगला आराधना के लिए, और आगे जब हम बढ़ते हैं, हमको बार बार पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। The filling of the Holy Spirit is not a one-time experience. हमको बार बार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना।
परिपूर्ण होके इधर उन लोग क्या किया, परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। और बाद में उन लोग अपना अपना जमीन सब बेचा, उसमें मैं आज उतरना नहीं चाहता हूं। फिर आज मैं इस वजन से आपको ऐसा कुछ बातें दिखाना चाहता हूं। जब हम विरोध सामना करना पड़ता है, हमारे खिलाफ में लोग कुछ करते हैं, हमें रोकना चाहते हैं, हमारा काम को बंद करना चाहते हैं, हम समझना है वचन में दूसरे लोग इसी अनुभव के साथ गुजरते समय में उन लोग क्या किया, उन लोग कैसा हिम्मत पाया, कैसा उन लोग प्रभु के लिए विरोध के बीच में मजबूती से खड़े होकर सेवा किया। उसके लिए कुछ कलम मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहले हम एक कलम पढ़ेंगे, दानियल का पुस्तक 11 का 32। दानियल चैप्टर 11 वर्स 32। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह नो 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 कहकर नो, दानियल चैप्टर 11 वर्स 32। दिस इज द सेम चैप्टर वर्स। 1 मिनट। दानियल 11:32 मैं पढ़ता हूं इधर। आपको मिल रहा नहीं है? लाइफ और उसका दूसरी भाग है, करेक्ट है। हाँ, ओके। पढ़िए, पूरा पढ़िए। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। और उसका दूसरा भाग और एक बार पढ़िए। वे परंतु हियाव परंतु 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 जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। ओके, इधर इंग्लिश में क्या लिखा है सुनिए। बट द पीपुल दैट डू नो गॉड, नो देयर गॉड, the people that do know their God shall be strong and do exploits. जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, हिया बांधकर बड़े काम करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। चलिए, बाद में ये प्रेरितों का द्वारा बड़ा बड़ा काम होने का कारण इधर है। उनका काम इधर बंद नहीं हुआ। उसका कारण है वो ईश्वर को जानते थे और हिया बांधकर बड़े बड़े काम किए। मैं इसलिए पढ़ा, आज हमारे देश में ऐसा लोगों का जरूरत है, ऐसा लोगों का जरूरत है, परमेश्वर को बराबर जानते हैं और हिया बांध के परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करते हैं। ऐसा लोगों का जरूरत है। अभी हम पहला यूहन्ना 4 का 4 पढ़ेंगे। आप में से जितने लोगों के पास एक पेन और पेपर है, ये रेफरेंस सब लिख के रखना आपके लिए अच्छा है। पहला यूहन्ना 4 का 4। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और उन पर और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, वे उससे जो संसार में है बड़ा है। ओके, उसका आखिरी भाग, जो तुम में है, जो संसार में है उससे भी बड़ा है। संसार में कौन है? शैतान है। और हमारे अंदर कौन है? यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है। हमारे अंदर जो है,
जो जगत में है उससे बड़ा है। ये हमको समझने का है। दुनिया के लोगों के पास शैतान है, शैतान का काम चलता है। हमारे अंदर प्रभु रहता है। वो प्रभु बहुत बड़ा है, वो हमको समझने का है। जैसा ये शिष्य लोग प्रभु के बारे में समझा, वैसा हमको समझना है। रोमियो का पत्री 8 का 31, रोमन्स 8:31। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ओके, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमें विरोध करने वाला होगा। पर परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे ओर है, हमारे लिए है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कितना भी बड़ा ताकत से विरोध करने दो, कोई बात नहीं। आखिरी जीत हमारा है, आखिरी जीत हमारा है, क्योंकि हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, ये समझ लें। ओके, प्रेरितों का काम 12 का 4 से 11 है। उधर पतरोस को जेल में पकड़ गए, वो सब पढ़ने के लिए समय नहीं है, अब बाद में पढ़ना। 12 अध्याय 4 से लेके पढ़ेगा तो पतरोस को जेल में डाल दिया। उधर एक कलम हमको जरूर पढ़ना है। मंडली उनके लिए लगातार प्रार्थना कर रहा था। 5। एक्ट्स चैप्टर 12। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। ओके, पतरोस बंदी गृह में है, रात का समय में है। मंडली एक घर में इकट्ठा होके पूरा रात प्रार्थना कर रहा था। परिणाम क्या निकला आपको मालूम है? रात में स्वर्गदूत जाके पतरोस को जगाया और जेल का सब दरवाजा एक के बाद एक खोल के अंदर से उसको बाहर लाया। प्रभु कैसा चमत्कार किया! उधर एक प्रार्थना का शक्ति हम समझते हैं। पतरस सो रहा था, शायद इतना थक गए थे, वो सो रहा था। इधर मंडली जागते थे, उसके लिए प्रार्थना करता था। इधर हमको क्या समझना है? हमारा कुछ लोगों को जेल में पकड़ के रखा है, खाली एक कारण से। उन लोग दूसरे लोगों को सुवार्ता दिया, प्रभु का वचन दिया, जगत का उद्धारकर्ता के बारे में लोगों को सुनाया, समझाया। उन लोग जेल में है, अपने परिवार से दूर है, कई क्लेश में है। हम क्या करना है? हम निरंतर उनके लिए प्रार्थना करने का जिम्मेदारी। अभी दानियल 6 का 10 में हम आएंगे। जल्दी हम 4-5 रेफरेंस पढ़ के पूरा करेंगे। दानियल 6 का 10 सब आपको याद रहना है। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। इधर हम देखते हैं दानियल का सेवकाई, उनका नौकरी खतरे में आया। उनके साथ जो लोग थे वो इनके खिलाफ में हो गया, और राजा दानियल के खिलाफ में उन लोग जो लेटर बनाया, और उसमें राजा हस्ताक्षर कर दिया। ये सब जब मालूम हो गया, दानियल क्या किया? इधर एक बात है इस कलम में 6 का 10 में, अपना रीति के अनुसार, अपना रीति के अनुसार। उनका रीति क्या था?
दिन में 3 बार अपना खिड़की यरूशलेम के तरफ खोल के वो प्रार्थना करता था। ये उनका रीति था। अभी जब समस्या आया, वो रीति के अनुसार उस दिन भी जाके दिन में 3 बार प्रार्थना किया। बाद में हमको मालूम है, और शहर का गुफा से कैसा ईश्वर उनको छुड़ाया और वापस जो नौकरी में उनको राजा वापस रख दिया, ये सब हम जानते हैं। चलिए इधर हम देखते हैं हमारा जीवन का अलग अलग घटनाओं में हमारा ईश्वर हमारा मदद कैसे करते हैं। हम दुनिया में अकेले ऐसा फेंक दिया हुआ लोग नहीं है। हमारे लिए एक ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, हमारे ऊपर ध्यान रखते हैं, हमारा प्रार्थना देखते हैं, हमारा मदद के लिए, हमारा छुटकारा के लिए उत्तर के आने वाला है। ऐसा एक ईश्वर है हमारा ईश्वर। आगे हम जाएंगे एस्तर का पुस्तक 4 में देखेंगे। उधर भी सब कलम पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम है नहीं है, पर इसके साथ आपको देखना है। और सारा यहूदियों का, एस्तर का पुस्तक अध्याय 4, सारा यहूदियों का जीवन खतरे में आ गया। और उधर मुर्देकाई एस्तर को बताया अभी प्रार्थना करने का समय है, बहुत तकलीफ में है, सबका जीवन खतरे में है। और उस समय आखिरी में एस्तर लोगों को और मुर्देकाई को क्या बोला है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एस्तर का पुस्तक 4 में एस्तर बोला 3 दिन मेरे लिए उपवास करना, मैं भी 3 दिन उपवास करूंगी और बाद में मैं राजा के सामने जाके प्रकट हो जाऊंगी। और यदि उधर मेरा नाश होता है तो होने दो। मिल गया वो कलम 16। हाँ बढ़िया। तू 4 का जाकर 16। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि मैं नष्ट हो गई तो हो गई। ओके, उधर हमको मालूम है 3 दिन उपवास किया, प्रार्थना किया, परिणाम क्या निकला? सब कुछ उल्टा हो गया। मुर्देकाई के लिए जो वधस्तंभ खड़ा किया था, उसका दुश्मन हामान को उसमें क्रूस पर चढ़ाया, वधस्तंभ में चढ़ाया, और उसके जगह में मुर्देकाई को ले लिया। और मुर्देकाई उधर का प्राइम मिनिस्टर बन गया, शूशन का प्राइम मिनिस्टर बन गया। चलिए हमारे जीवन के समस्या के समय में यदि हम प्रभु के पास नजदीक आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हमारा ईश्वर कौन है ये पूरा समझ के हमारा विश्वास को उसके ऊपर मजबूत करेंगे, हम बहुत अद्भुत काम, चमत्कार देखने वाले। और 2-3 कलम पढ़ेंगे। दूसरा राजा 19 का 35, सेकंड किंग्स 19 वर्स 35। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। ओके, इधर असीरिया का राजा और उसका सैन्य इस्राएल को नाश करने के लिए आया। और उस समय राजा बोला उनके साथ काली शारीरिक सामर्थ्य है, हमारे पास हमारा ईश्वर है। और लोगों को प्रोत्साहन दिया। बाद में क्या हो गया? जो शत्रु आया था, एक स्वर्गदूत उतर के
1,85,000, 1,85,000 people were killed by one agent. So God can intervene in our affairs. ये हम देखते हैं। और बाद में मैं अभी दो घटना आपको याद दिला के पूरा करना चाहता हूं। यहूदी लोग मिस्र से जब बाहर आया, इस्राएली लोग मिस्र से बाहर आया, मिस्र का राजा और पूरा सैन्य उनके पीछे आया। निर्गमन का पुस्तक 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं, चैप्टर 14 ऑफ एक्सोडस। पूरा रात ईश्वर उनको रोक दिया और सुबह सुबह ईश्वर क्या किया, वो लाल समुद्र को दो भाग बनाया, इस्राएल को उस पार लेके गया। बाद में धीमे से मिस्री सैन्य पूरा रथों के साथ, घोड़ों के साथ उस रास्ते में उतरा। और हम उधर पढ़ते हैं, सारे लोग समुद्र के उस समुद्र में बनाया हुआ रास्ते में उतर गया, समुद्र एक हो गया। उधर क्या पढ़ते हैं, एक जन भी बचा नहीं है, सबको ईश्वर कदम कर दिया। इधर हम क्या समझते हैं, यदि ईश्वर को हमारा शत्रुओं के साथ उस प्रकार व्यवहार करना है तो करने को उनके पास सामर्थ्य और ताकत है। हमारा ईश्वर बहुत बड़ा है, समझना। और एक घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये निर्गमन का पुस्तक 12वां अध्याय में है। मूसा और हारून बार बार राजा के पास गया, मिस्र का राजा के पास गया, फरौन के पास गया, बोला हमारा ईश्वर ऐसा कहते हैं, मेरा लोगों को छोड़ो ताकि मेरा लोग जाके मेरा भजन करें। वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, बार बार उसका हृदय को कठोर किया। आखिरी में ईश्वर क्या किया मालूम है, पगलौटाओं को मार डाला। 12वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, ऐसा एक भी घर बाकी नहीं रहा, उधर एक मरण नहीं हुआ। हर घर में ईश्वर खुद जाके, ईश्वर का स्वर्गदूत जाके पगलौटाओं को मार डाला है। उधर दरवाजा सब बंद होगा, हम सब सुरक्षित हैं। हमारे साथ कौन कुछ कर सकता है, ऐसा सब पूछने वाले होगा। और इधर एक घटना बताता है, ईश्वर का हाथ से कोई भी नहीं बचेगा। इसलिए वर्तमान में जो माहौल हो रहा है, जो परिस्थिति है, उससे हमको डरने का नहीं है। हमको क्या करना है, एक चित्त होके प्रार्थना करना है। हमारा प्रार्थना थोड़ा गंभीर होना है, हमारा प्रार्थना हृदय से होना है, हमारा प्रार्थना ईश्वर का वचन से भरा हुआ प्रार्थना होना। हमारा ईश्वर कौन है पूरा समझ के हम प्रार्थना करना। ऐसा करेगा तो आज भी, वर्तमान में भी हम ईश्वर का सामर्थ्य और शक्ति देखेंगे। और यदि उन लोग, ये शिष्य लोग, उनका धमकी सब सुनने के बाद उनका मुंह बंद किया, उन लोग बोल दिया हम बंद नहीं करेंगे, तो यह सुवार्ता दुनिया में नहीं फैलता था। और उन लोग ऐसा हिम्मत दिखाया, प्रभु उसको हिम्मत दिया, सामर्थ दिया, उन लोग वापस जाके प्रचार किया, मंडली का वृद्धि हो गया। वर्तमान में ये हमारा जिम्मेदारी को बताता है। और हम डरबुक होके नहीं बैठने का है।
जब हमको मौका मिलता है हम सुवार्ता देना है, हम सुवार्ता देने में हम थोड़ा उल्सित उल्सुवित होना है, उत्साही होना है। ये सुवार्ता हमारा जीवन को अर्थ और मतलब दिया है। ये सुवार्ता सबके लिए है, वैसा शिष्य लोग बोला है। हमने जो सुना है, हमने जो देखा है, ये बोलने के बिना हमको रह नहीं सकता है। ऐसा एक मानसिकता हमको होना है, और उसके खिलाफ में जो कुछ होते हैं हम प्रार्थना के साथ उसको सामना करें। हम प्रार्थना के साथ स्वर्ग के साथ जुड़ जाते हैं, उधर से हमको सामर्थ्य और शक्ति और बुद्धि मिलेगा, ज्ञान मिलेगा और सुरक्षा मिलेगा। ये सब उधर से मिलेगा। चलिए आखिरी में ये चार बात मैं और एक बार आपको ध्यान देना चाहता हूं। प्रीचिंग, परसिक्यूशन, प्रेयर, पावर और प्रीचिंग। चलिए चार शब्द हैं। प्रचार करना, सुवार्ता का प्रचार करना, विरोध, उपद्रव सामना करना, प्रार्थना करना और सामर्थ पाना, वापस प्रचार करना। ये चार बातें होते ही रहते हैं, और ये पूरा इतिहास में हुआ है, आज भी होगा। प्रभु हमको ऐसा मदद करें, आगे भी हम ऐसा बातों में रहें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करें। प्रभु का नाम का महिमा।